तो उम्मीद करता हूँ यार तुम लोग सब खैर खैरियत से होगे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो यार जब मैं कल टिकटॉक दे रहा तो बार इस चुतियापे की मेरी सामने वीडियो आई जा रही थी। तो यार मैंने सोचा क्यों ना इस मछली के बारे में, जिसमें पानी तो बहुत है लेकिन फिर भी शोर मचाया हुआ है ताकि और पानी मिले। तो यार आज हम इस पे पूरी बात करेंगे लेकिन टू दी पॉइंट। और हाँ, आज तुम लोगों को मैं इसका क्या सच है क्या झूठ है, कौन सही है कौन गलत है, आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो एंड तक देखिए लाजमी। एवरीवन, मैं इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं बात कर रही हूँ क्योंकि रजब भाई को मेरी बात बहुत बुरी लगी है। भाई मैं हम्बल हूँ, डाउन टू अर्थ हूँ, लेकिन बगैरत नहीं। साफ लग रहा है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आपको कुछ भी नहीं पता है, ना आपके पास कोई प्रूफ है, आपके पास कुछ भी नहीं है। आप बस बातें कर सकते हैं, आवाम को इधर उधर लगा सकते। तो कल से ये सोच रही थी आप पता नहीं क्या बताने वाले हैं, लेकिन आप व्लॉग बना देते हैं। मैंने एक पोस्ट लगा दी तो क्या मसला हो गया। इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में निकाल के ये सारी फेक है यार, आपको क्यों नहीं पता? नहीं है। दूसरी बात ये कि मेरे 3 घर है, मेरा एक घर नहीं है। मेरी जो 1 महीने की इनकम है ना बेटा जी, वो आप पूरे साल में भी नहीं बनाते हो। सबसे पहले तो आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जो रजब भट्ट वीडियोस बनाता है आज उस बारे में बात नहीं करेंगे। आज इस बात में बात करेंगे इस छिलपिलाती हुई छिपकली के। एवरीवन, मैं इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन इस मैडम जी का कहना है कि मैं इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहती थी। तो फिर क्यों अब रंडी रोना रो रही हो? ना रोना, क्योंकि इसको फेम चाहिए, इसको अपने आप को ऊपर करना है, इसलिए मैं बात कर रही हूँ क्योंकि रजब भाई को मेरी बात बहुत बुरी लगी है। जाहिर बात है एक बंदे ने आपको मैसेज किया है, एक मैम इज्जत रिस्पेक्ट के साथ बुलाया और आगे से आप उसको डिसरिस्पेक्ट दो, बुरा तो लगेगा ना फिर। तो देखें भाई, मैं हम्बल हूँ, डाउन टू अर्थ हूँ, लेकिन बगैरत नहीं हूँ। जी मैडम जी का कहना है मैं हम्बल हूँ, डाउन वर्थ हूँ, लेकिन बगैरत नहीं हूँ। जी तो ये जो आप चुतियापा वाली वीडियोस बनाते हो, ये जो अपने आप को बगैर दुपट्टे के दिखाते हो, ये कौन सा नेकी वाला काम करो? ये भी तो बगैरती है ना। बगैरत नहीं है ना। हम सबको गालियाँ दी जा रही हैं और हमने बहुत आराम से सुनी है और हम सपोर्ट भी। हम सबको गालियां दी जा रही हैं, वाह। ओ भाई तुम लोगों के काम कुछ चंगे हो ना तो बंदा तुम लोगों को कहे हाँ भाई ठीक हो, तुम लोग अच्छे काम। अब हर कोई तो नहीं कहेगा ना यार, तुम लोगों ने दुपट्टा उतार के सड़कों पे नाच रही हो, वीडियोस बना रही हो, तुम लोगों को दुआएं दी जाएं। जापा वाले एक तो वीडियोस बनाते हो और तुम लोगों ऊपर से कहते हो हमें गालियां दी जा रही हैं। आपको कुछ भी नहीं पता है, ना आपके पास कोई प्रूफ है, आपके पास कुछ भी नहीं है। आप बस बातें कर सकते हैं, आवाम को इधर उधर लगा सकते हैं। हम आवाम है। ओ भाई वो बातें सारी अलग हैं, लेकिन जो तुम जो कह रही हो ना, तुमने एक उस बंदे को डिसरिस्पेक्ट किया है, ठीक है ना। एक बंदा तुम्हें कह रहा है आई एम बिग फैन मैन, तो आगे से तुम उसको रिप्लाई या ब्लॉक करके छोड़ दो या पोस्ट लगा दो, बंदे को दिमाग तो वैसे ही खराब हो जाता है। और जहाँ तक तुम ये बात कर रही हो कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन निकाली, आपको कुछ पता ही नहीं है, तो सर मैं बता आपकी लोकेशन क्या है, आपकी बर्थ ऑफ डेट क्या है, आप रहती कहाँ है, और जो आपने ये फेक ड्रामा बनाया हुआ है कि जी मैं ये हूँ तो मैं वो हूँ, चमकाना शिमकाना यूं है नहीं, ये बता के कहना क्या चाह रही हो कि गीगा माल के पास एक सोसाइटी है जिसमें फेज 2 है, कहना क्या चाह रही? इस मैडम जी का कहना है कि इसके 3 घर हैं। तो आओ देखते हैं यार इसके कौन से 3 घर हैं जो इसने बना रखे हैं। पहले नंबर पे मियाँ खलीफा का घर आता है जहाँ पे जाके ये काम करती है। दूसरे नंबर पे आता है जॉनी सिंह का घर। तीसरे नंबर पे आती है हीरा मंडी जहाँ पे जाके रोजाना अपने पैसे कमाती है, जिसकी नेट वर्थ वहां से शुरू हुई है। तो क्या मसला हो गया? इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में निकाल के ये सारी फेक है यार, आपको क्यों नहीं पता? जी आपने किसी गलत बंदे की इन्फॉर्मेशन निकाली है। इसके पापा तो इसे खुद नहीं पता होते कहाँ ये, क्योंकि ये तो है ही मियाँ खलीफा की नजायज औलाद। जी आपको पहचानने में गलती होगी। आप अगर इसका डेटा सही तरीके से निकाल लेते ना तो लरेब का डेटा निकल जाता कि ये इसकी अम्मी मियाँ खलीफा और इसके अब्बू जॉनी सिंह है। इस बात पे मैं भी इस चकली के साथ हूँ कि यार रजब बाटने से गलती होगी, उसने लाइबा का डेटा निकाल लिया, इसका निकालना नहीं रहा। और अगर आपको मैसेज करना था ना, मैसेज करने का प्रोफेशनल वे होता है। जब आप किसी को पिच करते हो ना किसी कैंपेन के लिए, तो इस तरह से मैसेज नहीं की। जी इस तरह से मैसेज नहीं किए जाते। उसके घर जाते, या तो मियाँ खलीफा से बात करते, या तो इसके अब्बू जॉनी सिंह से बात करते, या तो हीरा मंडी में जाके इसको ढूंढ लेते। ये आपने गलत किया। अगर मुझे फेम ही चाहिए होता ना, मैं जब से ये बात हुई है उसके बाद 5-6 पॉडकास्ट कर चुकी होती। साहब बोलो तुम्हें किसी ने बुलाया ही नहीं है। अगर तुम्हें फेम वगैरह या कुछ भी ऐसा कुछ चक्कर नहीं था तो तुम फिर इधर वीडियो में आके अपने रंडी रोने क्यों रो रही हो? 5 मेरे जैसे खरीदेंगे। मेरी जो 1 महीने की इनकम है ना बेटा जी, वो आप पूरे साल में भी नहीं बनाते होंगे। ठीक है, ये देखने में 7 लगा रही हूँ, ये देखने में 7 लोगा इस छिपकली का कहना है कि ये पर मंथ $1000 कमा रही है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 28 करोड़ बनता है। कहते हैं ना चोर अपनी लंगोटी छोड़ देता है, और हम तो बैठी हैं चोर को पकड़ने, छोड़ी ना हम वैसे ही पकड़ लेते हैं। वो झूठ मारना था तो कुछ चाची का मारती। अब आप लोग खुद फैसला करें। अब गाड़ी लेने की जब बारी आती है तो फिर ये एक होंडा सिविक उठाती है, वो भी यूज्ड में। जब यही चीज मैंने AI से पूछी कि ये रियल है और फेक है, तो देखिए AI ने क्या बताया। ये देखने में 7 लगा रही हूँ।
झूठ बोल बोल के ना अवाम को फुद्दू लगाया हुआ कि मैं इन जू तो मैं उन जू है। असल में ये कुछ भी नहीं है, ऊपर से लेके नीचे तक भोसड़ी के बंडलों में बिकते हो। तुम्हारी एक अकेले की कोई कीमत नहीं है। पता नहीं कौन सी उब्बे में बैठे हो जो इतनी जुमुटी दिखाने की जरूरत पड़ी है। साल मिठाई की दुकान पे लेके जाऊंगा ना 200 में बिक जाओगे तुम लोग। मुझे कोई जानता नहीं था, आप मेरे डीएम में मच्छर मारने आए थे, इसीलिए आपने मुझे कैंपेन की। मैडम इनका कहना है आप मेरे डीएम में आए। ओ छिपकली की, वो उसने खुद दिखा दिया। आप ये खुद वीडियो देख सकते हैं कि डीएम में कौन गया, किसने पहले मैसेज किया। मलिक मैसेज किया खुद, मैच डन समझूं, आगे फिर आया हा डन, बस टिकटॉक सही चलना चाहिए। ये लारे मलिक सलमान को मैसेज किया हुआ, ठीक है, ये मनु एक्सपोज करेंगे। उसके बाद अगला देखें, बस ठीक है बट साहब ये रहने दो। सलमान ने मैसेज किया कंग्रेट फॉर न्यू कार, आगे आया थैंक्स सलमान। नहीं ऐसे कैसे रहने दो बस भाई? ठीक है, बस जितना वो यार आपका ये नहीं है। एक मिनट यार, आपका ये है मेरा नहीं है, लेकिन मेरी बात लेवल नहीं है ना, मेरा नहीं है लेवल। खैर मैं आईना बहालन दे। ये अफशी मलिक उसकी बहन है जो सलमान से स्ट्रीकें इसकी चल रही है। और मैं फिर कह रहा हूँ कोई गलत बात नहीं है, कंटेंट क्रिएटर्स आपस में टच में होते हैं। लेकिन ये जो चवल आपने मारी है ना, इसका जवाब जरूरी था, क्योंकि आपको पता था कि यार लोग तो पहले ही मेरी बारे में नेगेटिव चीज ढूंढते हैं। आपने अपनी तरफ से क्वीन एक्ट किया, वो आपके पल्ले पड़ गया। इस सलमान को आप मैसेज कर दी हैं और मेरे साथ आप एक्सपोज खेल रही हैं। गलत बात है, कोई बात नहीं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, मजीद कामयाबी दे। हम कुछ नहीं कह रहे और आजाद होने का हम लिहाज कर रहे हैं। यार एक मिनट बात करवा दे, तू क्या कर रहा है? नहीं, आप तो बहुत लोगों के डीएम में होंगे, उनको क्योंकि आपका फेम ऑरा लगता है, लेकिन ये ऑरा नहीं है। ये तो ऐसे इंसान को फेम देना जो आपको आके ऐसे एब्यूजिव वे में कुछ भी बोल के निकल जाए। यार अवाम, चूज वाइजली। जारी बात है, जब फेम तुम्हारे पास नहीं होगा तुम्हें भी फिर ये ओरा कुछ और ही लगेगा। और अगर कोई नीचे आके भी गालियां लिखेगा ना, तो मुझे गालियां सुनने की आदत, क्योंकि तुम्हारी तो पैदाइश नजायज है, तुम हो ही मियां खलीफा की नजायज उला। पिलपिली छिपकली का कहना है कि मुझे गालियां सुनने की आदत ही नहीं है, क्योंकि ये सुन सुन के इतनी चुकी है ना कि इसको अब आदत ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि ये एडवांस लेवल की बगैरत हो चुकी है, तो कोई इसे गालियां दे या ना दे, इसे कोई फर्क ही नहीं। मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है और मैं इस बात को यहीं पे बस एंड कर रही हूँ। सारी बातें कर के सारा कुछ नमक मर्चे डाल के एंड पे कहती मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। वाह। तो यार आज के लिए इतना ही, मेरी भी बस हो चुकी है इस चुपचापा की वीडियो देख देख के। तो यार तुम लोग अब खुद फैसला करो कि कौन सच है और कौन गलत है, कौन सच्चा है कौन झूठा है, क्योंकि जितने प्रूफ मेरे पास थे मैंने सब आपके सामने रख दिए हैं। और अगर आप इसका पार्ट 2 चाहती है तो मुझे कमेंट करें, आगे शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।